हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट 20 करेंगे। इस वर्कशीट में द शिप ऑफ द डेजर्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान के जहाज को, और रेगिस्तान का जहाज होता है ऊंट यानी कैमल। सबसे पहले हमें न्यू वर्ड्स दे रखे हैं। फर्स्ट है माइल्स। माइल्स कहते हैं मील को, यानी ये दूरी की इकाई कहलाती है, मील या माइल्स इंग्लिश में। नेक्स्ट है सैंड। सैंड कहते हैं रेत को। थॉर्न्स कहते हैं कांटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें स्टोरी को रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अ कैमल लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक ऊंट जंगल में रहता था। ही हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ टीजिंग एंड इंसल्टिंग अदर एनिमल्स फॉर देयर अपीयरेंसेस। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो दूसरे एनिमल्स को टीज करता रहता था, उनकी इंसल्ट करता रहता था कि वो कैसे दिखते हैं। ही वुड टीज द एलिफेंट एंड से, वो एलिफेंट को यानी हाथी को टीज करता था, छेड़ता था, क्या कहकर, ओ हाउ फैट एंड अगली यू लुक, ओ तुम कितने मोटे और कितने बदसूरत हो। गॉड हैज़ गिवन यू 2 टेल्स, भगवान ने तुम्हें 2 पूंछ दी है। 1 एट द बैक एंड 1 इन अ फ्रंट, एक तुम्हारे पीछे है और एक तुम्हारे आगे पूंछ है। यानी जो हाथी की सूंड होती है वो उसे भी पूंछ बताता था। टू द राइनासोरस, वो राइनासोरस को क्या कहकर टीज करता था। ऑल एनिमल्स हैव 2 हॉर्न्स ऑन हेड, हर एक जानवर के 2 सींग होते हैं सर पर। बट यू हैव जस्ट 1 हॉर्न ऑन योर नोज, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही सींग है, वो भी तुम्हारी नाक पर है। He also teased the zebra for the black line on his body, वो zebra को भी छेड़ता था उसकी black lines जो उसके शरीर पर थी उसके बारे में बोलकर। All the animals felt bad at this, सारे जानवर बहुत बुरा महसूस करते थे। One day a frank monkey met the camel, एक बार एक बंदर उस ऊंट से मिला and said, और बोला, Oh Mr. Camel, where are you going with that ugly hump on your back? मंकी ने कैमल से क्या कहा, ओ कैमल जी, आप अपनी पीठ पर कुबड़ लिए कहाँ जा रहे हो। यू हैव सच लॉन्ग लेग्स एंड स्मॉल बॉडी, तुम्हारी कितनी लंबी टांगे हैं और कितना छोटा शरीर है। द कैमल फेल्ट हर्ट एट सच वर्ड्स, ऊंट को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। ही नाउ लर्नड अ लेसन, उसे एक पाठ समझ आया। एंड न्यू हाउ अदर फेल्ट एट हिज कमेंट, और उसे पता चला कि जब वो दूसरे एनिमल्स को छेड़ता था तब दूसरों को कैसा लगता होगा। सो ही गेव अप ऑन दैट बैड हैबिट, तो उसने अपनी ये बुरी आदत छोड़ दी टीज करने की, लोगों को छेड़ने की। एंड स्टार्टिंग प्रेजिंग अदर फॉर देयर यूनिकनेस, और दूसरों को वो प्रेज करने लगा उनकी अलग खासियत के लिए। ये तो था हमारा पैसेज। अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कैमल टीज द एलिफेंट, ऊंट ने हाथी को कैसे छेड़ा, क्या कहकर छेड़ा। उत्तर है, कैमल टीज द एलिफेंट, ओ हाउ फैट एंड अगली यू लुक, कैमल ने एलिफेंट से कहा, ओ तुम कितने मोटे और कितने बदसूरत हो। गॉड हैज़ गिवन यू 2 टेल्स, भगवान ने तुम्हें 2 पूंछ दी है। 1 एट द बैक, एक पीछे, एंड 1 इन फ्रंट, और एक आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the camel command to rhinoceros? राइनासोरस से कैमल ने यानी ऊंट ने क्या कहा था। कैमल commanded to rhinoceros, all animals has 2 horns on head, but you have just 1 horn on your nose. सारे जानवरों के 2 सींग होते हैं सर पर, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ एक सींग है, वो भी तुम्हारी नाक पर। ये कहकर कैमल ने राइनासोरस को चिढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉट द कैमल अ लेसन, किसने कैमल को एक लेसन यानी एक पाठ पढ़ाया कि हमें दूसरों को टीज नहीं करना चाहिए। किसने, मंकी ने। आ मंकी टॉट अ लेसन टू द कैमल, मंकी ने कैमल को ये लेसन यानी ये पाठ समझाया कि हमें दूसरों को टीज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, राइट एनी स्पेशल क्वालिटी डेट यू हैव, हर एक जानवर की अपनी एक क्वालिटी होती है और इंसानों में भी हर एक इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है जो उसको यूनिक बनाती है। तो आप में क्या क्वालिटी है वो यहाँ पर लिखनी है। मैंने लिखा हुआ है, आई कैन रन फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकती हूँ। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो यहाँ पर लिख दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। हमें इन एनिमल्स को, जानवरों को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट है आई एम द किंग ऑफ जंगल, मैं जंगल का राजा हूँ। तो जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन, शेर। नेक्स्ट है आई हैव द लॉन्गेस्ट नेक, मेरी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो किसकी गर्दन लंबी होती है? जिराफ की। नेक्स्ट है आई हैव अ लॉन्ग टस्क, मेरी सूंड होती है एक लंबी सी। तो वो किसकी सूंड होती है? एलिफेंट की, यानी हाथी की। नेक्स्ट है आई कैरी माई बेबी इन माई बॉडी पाउच, मैं अपने बेबी को अपने पाउच में रखता हूँ, अपने पेट पे जो पाउच बना होता है उसमें रखता हूँ। कौन रखता है? कंगारू रखता है। नेक्स्ट है आई एम द शिप ऑफ अ डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज कहलाता हूँ। कौन कहलाता है? कैमल, यानी ऊंट। नेक्स्ट है आई ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ फिन्स, मैं अपने पंखों या अपने गिल छिद्रों द्वारा सांस लेती हूँ। तो वो होती है फिश, यानी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई दीज एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, यानी हमें जानवरों को उनके रहने की जगहों के अनुसार लगाना है, लिखना है। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एनिमल लिव एंड ग्रो, हैबिटेट कहलाते हैं उन जगहों को जहाँ पर एनिमल रहते हैं और बड़े होते हैं। हमें कुछ एनिमल्स यानी जानवरों के नाम दिए गए हैं, उन्हें हमें सही जगह पर लगाना है। डेजर्ट, जो रेत में रहते हैं, वो एनिमल्स होते हैं कैमल और जिराफ। फॉरेस्ट, यानी जो जंगल में रहते हैं, वो होते हैं टाइगर और स्नेक। ओशियन, ओशियन में रहने वाले जानवर है व्हेल, ऑक्टोपस। स्नो, और जो बर्फ में रहते हैं वो है पोलर बियर और पेंगुइन। पॉन्ड, पॉन्ड में रहते हैं डक और फ्रॉग, डक मतलब बत्तख, फ्रॉग मतलब मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी इन योर वर्ड्स। हमें इस पिक्चर को देखना है और एक स्टोरी लिखनी है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही, और इनमें कलर भी करना है इन पिक्चर्स में। पहली पिक्चर में क्या है? एक लड़का, एक बॉय अपने पपी को नहलाने लाया है। सेकंड पिक्चर में वो उसे नहला रहा है। थर्ड में उस पपी ने अपने शरीर को हिलाया और जिससे पानी की बूंदें बॉय यानी लड़के के ऊपर गिर गई। फोर्थ में जो पपी है बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो आप इन पिक्चर से क्या स्टोरी बना सकते हो? अ बॉय इज पुटिंग हिज पपी इन टब फॉर बाथिंग या फॉर बाथ, एक लड़के ने अपने पपी को टब में डाला नहलाने के लिए। ही रब्स शैम्पू एंड वाटर ऑन पपीज बॉडी, उसने जो शैम्पू और वाटर था वो अपने पपी के बॉडी पर, शरीर पर लगाया। आफ्टर बाथ ही पुट हिज पपी आउटसाइड द टब, उसके बाद उसने अपने पपी को टब से निकाला। पपी शूक हिज बॉडी टू ड्राई, पपी ने अपने शरीर को हिलाया ताकि वो सूख सके। ड्यू टू डैट सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल ऑन डैट बॉय, और इसकी वजह से कुछ पानी की बूंदें उस लड़के के ऊपर गिर पड़ी। पपी इज़ वेरी हैप्पी आफ्टर टेकिंग बाथ, अब पपी बहुत ही खुश है नहाने के बाद। तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। बच्चों ये थी हमारी क्लास 3rd की इंग्लिश की वर्कशीट 20। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।